तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है बॉडी पार्ट के लिए। कहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, वो हम करेंगे बॉडी पार्ट। जब भी आपका बॉडी मतलब आपके शरीर के किसी भी अंग की बात होगी तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑन का। जैसे मान लीजिए फोरहेड हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, नेक हो गया, तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, द बेबी किस्ड हर मदर ऑन फोरहेड। अब यहाँ पे फोरहेड मीन्स क्या होता है, ये हमारा मत्था होता है फोरहेड। तो फोरहेड हमारा बॉडी पार्ट का नेम है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हमारा ऑन का यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। अब ये फिंगर में रिंग पहनी गई है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑन का यूज़ हुआ है। ऐसे तो जब आप हिंदी निकालोगे तो ऑन का हम जनरली क्या जानते हैं कि ऑन मीन्स पर होता है, ठीक है। बट जो रिंग पहना गया है वो फिंगर में पहना गया है, ठीक। तो अगर आप इसका शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन करने जाओगे तो ये आपको गलत लगेगा, बट आपको हिंदी ट्रांसलेशन इधर नहीं करना है। इधर आपको क्या करना है कि आपके जो जो यूजेस हैं कि आप कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो वो आपको माइंड में रखना है, वो याद रखना है, उससे आप सही से कर ले जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट आप देखिए, टू शो स्टेट। स्टेट मीन्स हमारा क्या होता है, अवस्था बताने के लिए, ठीक है, कि कोई चीज़ किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, उसको शो करने के लिए हमें ऑन का यूज़ करना होता है। जैसा कि द बिल्डिंग इज़ ऑन फायर। अब जो बिल्डिंग की अवस्था है वो क्या है, आग लगी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑन का यूज़ हुआ। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days। वो बेड रेस्ट पे है 2 दिनों की, लास्ट 2 days से। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऑन का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो उसकी क्या अवस्था बता रहा है कि उसकी अवस्था क्या है, कि वो बेड रेस्ट पे है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारा यूज़ है एट, ठीक है। अब एट का यूज़ हम क्या करते हैं, पहले तो हम एट का यूज़ सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब एक डेफिनेट टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपसे शाम को मिलूंगी, तो शाम को मिलेंगे। अब शाम को मैं कितने बजे आपको मिलूंगी, मैंने कोई टाइम नहीं बताया, तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ आपको शाम को मैं 5 बजे मिलूंगी, तो 5 में क्या हुआ, ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, एक डेफिनेट टाइम मैंने आपको बता दिया कि हाँ इतने बजे मिलूंगी, इतने बजे आप आ जाना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कि आई विल मीट यू एट 10 AM। तो यहाँ पे हमारा 10 दिया हुआ एक डेफिनेट टाइम है कि हाँ 10 बजे, और वो भी 10 बजे कब मिलना है, सुबह में मिलना, क्योंकि यहाँ AM लिखा हुआ। तो ये हमारा एट का यूज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट आप देखो, द बस विल स्टॉप हियर एट 5:30। अब यहाँ पे कितने बजे बस रुकती है, वो है 5:30 PM, मतलब शाम को। तो यहाँ पे एट का यूज़ हो गया। और क्लियर। नेक्स्ट अब आप देखिए, यूज टू इंडिकेट अ प्लेस। अब किसी प्लेस को दिखाने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, देयर इज़ अ पार्टी एट द क्लब हाउस। तो क्लब हाउस में पार्टी, क्लब हाउस क्या है, एक प्लेस है, ठीक है, एक जगह है। जैसे कि मैरिज हॉल होता है हमारा, वैसे क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस एक प्लेस है, और इस प्लेस को दिखाने के लिए क्या यूज़ हुआ है, एट का यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज देयर वर मैनी पीपल एट द पार्क। अब जो पार्क क्या है, पार्क भी एक प्लेस है। अब वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, तो उनको दिखाने के लिए, इस पार्क को बताने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एट का यूज़ हुआ है। क्लियर। अब फ्रेंड लास्ट हमारा यूज़ है एट का, जो कि हम ईमेल एड्रेस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस हो गया ज्ञानालय@gmail.com। तो इसलिए ज्ञानालय क्या है, ज्ञानालय@gmail.com हमारा क्या है, ये ईमेल एड्रेस है। तो इसको बताने के लिए हम क्या यूज़ किए हैं, एट का यूज़ किए हैं। जैसे कि प्लीज़ ईमेल मी @ज्ञानालय@gmail.com, ठीक है। तो जब भी आपको ईमेल बताना होगा तो उसके लिए भी आप एट का यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारा यूज़ है यूजेस ऑफ इन। क्या पढ़ना है हमें, यूजेस ऑफ इन पढ़ना है। अब इन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, फॉर अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक मतलब कि जहाँ पे आपका श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि मतलब किस फिक्स्ड टाइम पे, डे पे, मंथ, ईयर, सीजन के लिए अगर अनस्पेसिफिक बात होगी जो कि क्या है, श्योर नहीं है, तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, इन का यूज़ होगा। जैसे कि सी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, कि वो न्यूज़पेपर जो है वो डेली कब पढ़ती है, मॉर्निंग में पढ़ती है। लेकिन मॉर्निंग में किस समय पे, यहाँ पे आपको समय क्लियर नहीं किया गया कि कितने बजे पढ़ती है, मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अनस्पेसिफिक टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा इन का यूज़ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च। अब बता तो दिया गया कि जो नया सेमेस्टर है वो
मार्च में स्टार्ट होगा, बट मार्च में किस डेट से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से स्टार्ट होगा कि 10 मार्च से स्टार्ट होगा, ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक अनस्पेसिफिक सी चीज़ हो गई कि हमें एकदम क्लियर नहीं है मार्च में कब से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इन का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, टू इंडिकेट अ प्लेस और लोकेशन। इन भी हमें क्या बताता है, प्लेस और लोकेशन को बताता है, और एट भी हमें प्लेस और लोकेशन को बताता है, जैसा कि प्रीवियस हमने पढ़ा। तो इन हमारा कब यूज़ करेंगे, जब हम वहाँ पे खुद फिजिकली प्रेजेंट होंगे। जैसे आप देखो, आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल, मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हूँ, होटल में स्टे कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ हुआ, इन का यूज़ हुआ। ओके, शी लुक्ड मी डायरेक्टली इन द आईज, उसने डायरेक्टली मेरी आंखों में देखा। तो मतलब इन का यूज़ हम प्लेस के लिए भी करते, लोकेशन के लिए भी करते, तो सीधे आंखों में देखा, तो इसलिए इसका क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे इन का यूज़ हो गया। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इन का यूज़ है टू शो अ शेप, कलर और साइज़। मतलब जब शेप, किसी आकार की बात होगी कि वो गोल है या ट्रायंगल शेप में है, जैसे ये सब आपने आकार पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये आकार होते हैं, ठीक है, ये हमारे शेप होते हैं। जब भी हमारे शेप की बात होगी तो हम इनका यूज़ करेंगे। कलर की बात होगी, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो अगर कलर की बात होगी तब भी हमें क्या यूज़ करना है, इनका यूज़ करना। और साइज़ की बात होगी तो भी हमें क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है, ठीक है। द बॉयज़ स्टूड इन अ सर्किल। अब जो बॉयज़ है वो कैसे खड़े हैं, एक गोले में खड़े हैं। तो ये हमारा जो गोला हो गया, सर्कल हो गया, ये क्या है, शेप है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, इनका यूज़ हुआ है। दिस शर्ट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस। अब जो ये शर्ट है वो 4 अलग अलग साइज़ में आती है, जैसे कि मान लीजिए एस हो गया, एम हो गया, मीडियम साइज़ हो गया, लार्ज साइज, ऐसे ऐसे अलग अलग साइजेस में आ रही है। तो साइज़ की जब बात होगी तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखिए, टू शो ओपिनियन, इंटरेस्ट, बिलीफ और फीलिंग। अगर आपको अपना ओपिनियन बताना है, मतलब अपनी राय देनी है, तो भी आप इनका यूज़ करोगे। इंटरेस्ट मतलब क्या है, रुचि। बिलीफ मीन्स क्या है कि आप क्या मानते हो, क्या भरोसा करते हो, ट्रस्ट क्या है, तो उस सबको बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आई बिलीव इन हार्ड वर्क। अब जैसे कि मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, कुछ लोग गॉड में बिलीव करते हैं, कुछ लोग लक पे बिलीव करते हैं। तो सबके जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, ठीक है। तो अपने बिलीव्स को भी बताने के लिए आप इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब यहाँ पे जो रुचि है, हम लोगों की जो रुचि है वो क्या है, क्रिकेट में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा इनका यूज़ हुआ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक है। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए प्रेपोजिशंस और उनके यूजेस के साथ। वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि टोटल 150 प्रेपोजिशंस है, जिसमें कि 70 कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे जो मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे और उसके यूजेस हम बताएंगे। तो जैसा कि ये प्रीपोजिशन का हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑन, कि जो हमारा ऑन प्रेपोजिशन है उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली है कि जो ऑन प्रेपोजिशन है उसको हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा है डेट और टाइम के लिए। सरफेस के लिए क्या मतलब, जब कोई चीज़ किसी सतह पर रखी हुई है, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैंने अपने हाथ पे ये मार्कर रखा है तो ये मार्कर कहाँ पे है, ऑन हैंड है, ठीक है। तो ये एक सतह होगी, हमारा हाथ क्या है, एक सरफेस हो गया, और इसके ऊपर मार्कर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑन द हैंड हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए यूजेस ऑफ ऑन हमें पढ़ना है फॉर सरफेस के लिए। तो एग्जांपल है, द बैग इज ऑन द टेबल। अब ये आपका मान लीजिए टेबल है, इधर आप देखिए ये टेबल है आपका, और इसके ऊपर बैग आपका रखा हुआ है। तो ये जो टेबल का अपर सरफेस है, ये क्या है, आपकी एक सतह होगी, और इस सरफेस पे आपका क्या रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट आप देखो, बुक्स आर ऑन द सेल्फ। अब अगर अलमीरा है, उसके ऊपर सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो ये भी क्या है, एक सेल्फ में रखा हुआ है, एक सतह पर रखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑन का यूज़ हुआ है। ओके, तो जब भी सरफेस की बात होगी तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, ऑन का यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब डेट और टाइम की बात होती है, ठीक है, डेट और टाइम में आप देख सकते हो, दे विल कम ऑन मंडे। अब यहाँ पे मंडे आपको पता है कि हाँ सोमवार को आना है, सोमवार को आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑन यूज़ हुआ है। सैम वॉज बॉर्न ऑन 2 अगस्त 1999। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गई है, डेट मिल गई है, तो डेट की वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया। ओके।